क्वेश्चन में क्या है कि इन फिगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, हमें दिया है कि ये जो पी और क्यू लाइन है वो आर एस के पैरेलल है, मतलब पी क्यू लाइन आर एस के पैरेलल है। साथ ही साथ हमको दिया है कि एम एक्स क्यूब, एम हो गया एक्स हो गया क्यूब हो गया, यानी इस एंगल का वैल्यू 135 डिग्री। फिर एंड एम वाई आर का वैल्यू 40 डिग्री। तो एम वाई आर का मतलब एम वाई आर, यानी इस एंगल की बात हो रही है, वो 40 डिग्री। कह रहा है कि फाइंड एक्स एम वाई, एक्स एम वाई। तो एक्स ये हो गया, एम ये हो गया, वाई ये हो गया, मतलब इस पूरे एंगल की बात हो रही है। तो इस पूरे एंगल की बात अगर हो रही है, अगर इसको निकालना है तो एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें आपको समझने के लिए। पी क्यू है जो वो आर एस के पैरेलल है, वो हमको दिया गया है। तो हम एक लाइन बनाएंगे जो पी क्यू के चाहे आर एस के पैरेलल होगा और जो एम पॉइंट से गुजरेगा। माने एम पॉइंट से होते हुए हम एक लाइन बना रहे हैं जो पी क्यू लाइन के पैरेलल है। एक काम करते हैं, इसको एल मान लेते हैं। तो एक बात बताओ कि जैसे ही तुम अगर पी क्यू लाइन के पैरेलल लाइन एल खींचोगे तो क्या एल लाइन आर एस के पैरेलल होगा कि नहीं होगा? अभी अभी हम लोगों ने थ्योरम ये पढ़ लिया है कि अगर एक लाइन के पैरेलल है और वो लाइन अगर दूसरे लाइन के पैरेलल है तो वो आपस में सब पैरेलल हो जाएगा। ये थ्योरी पढ़ चुके हैं। तो कंस्ट्रक्शन में जो हम किए हैं वो लिखेंगे कि हमने एल लाइन क्या किया, एम पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींचा पी क्यू के और आर एस के। और याद करो यूक्लिड्स ज्योमेट्री में भी हम लोग पढ़े थे कि अगर एक लाइन हमको दिया हो और एक पॉइंट दिया हो तो एक पॉइंट से एक और केवल एक लाइन खींचा जा सकता है जो इस लाइन के पैरेलल होगा। तो उसी तरह से हम एम पॉइंट से क्या किए हैं, एक लाइन खींचे हैं। और ये आपका सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है कि एक पॉइंट से एक लाइन के एक पैरेलल लाइन खींचा जा सकता है। तो अगर आप शुरू से इस चीज़ें को पढ़ के आओगे, हर थ्योरी को, यूक्लिड्स ज्योमेट्री को, लाइन्स एंड एंगल को, तो एक भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है। तो हमने क्या किया कि एम पॉइंट से एक लाइन पैरेलल खींच दिया है। जैसे ही ये लाइन पैरेलल होगा आप हमें बताना कि ये एंगल अगर 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला। बताओ, अगर हम बोले कि एल लाइन आर एस के पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। ऊपर की तरफ अगर खींच दो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो वो आपस में बराबर होंगे। मतलब अगर आप इसको x बोल रहे हो तो x का वैल्यू पक्का 40 डिग्री होगा। और एक बात बताओ, क्या अगर इस एंगल को तुम y मानोगे तो क्या y 135 डिग्री के बराबर होगा? ना, वो 135 डिग्री के बराबर नहीं होगा। क्योंकि अगर ये लाइन को देखा जा रहा है तो ये एंगल y है और ये एंगल 135 है, तो वो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ का एंगल ना माना जाएगा। तो अभी क्या हम थ्योरी यूज कर सकते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के अंदर वाले एंगल हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हम जितना भी तुमको कॉन्सेप्ट बताए हैं वो अगर तुम अच्छे से समझ गए, 5 मिनट का है वो वीडियो, तो आपको सारे क्वेश्चंस बनाने आ जाएंगे इसके। तो तुरंत हम लिख देंगे कि y और 135 180 होगा तो y का भी वैल्यू निकल जाएगा, और y और x दोनों निकल जाएगा। तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमको x m y भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि इन फिगर या फ्रॉम फिगर एंगल x बराबर, या फिर पहले तो तुमने कंस्ट्रक्शन किया था वो लिख लो पहले। तो हमने क्या लिखा कि ड्रॉ अ पैरेलल लाइन L टू पी क्यू फ्रॉम पॉइंट M। पी क्यू लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचे M से L, है ना। देन L जो है वो पी क्यू के भी पैरेलल हो जाएगा और आर एस के भी पैरेलल हो जाएगा।
एल लाइन पी क्यू के भी और आर एस के भी पैरेलल हो जाएगा, सब पैरेलल हो जाएंगे। देन फ्रॉम फिगर एंगल एक्स बराबर 40 डिग्री। अब सुनो ध्यान से, जैसे ही तुमने लिखा फ्रॉम फिगर, तो जो आप माने हुए हो, जैसे एक्स इसको माने हो, वाई इसको माने हो, तो वो एग्जामिनर को दिख जाएगा। नहीं तो आपको बार बार क्या लिखना पड़ेगा, एल एम वाई बराबर एम वाई एग आर, तो वो बड़ी लंबी हो जाएगी कहानी, फटाफट समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए डायरेक्ट लिख दो फ्रॉम फिगर। तो फिगर में वो बंदा जाके एग्जामिनर एक्स वाई को देख लेगा कि आप एक्स किसको कहना चाह रहे हो, वाई किसको कहना चाह रहे हो। तो लिख दिए कि एंगल एक्स जो है वो 40 डिग्री के बराबर है। कैसे बराबर है भैया, तो हमने कारण दिया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे। फिर हमने लिखा कि वाई और 135 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक वाई और 135 डिग्री, ये एक ही तरफ के क्या थे, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल का सम था। तो यहाँ लिखे हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, 180, तो वो लिखे हम। अब जरा बताओ कि 135 को अगर बराबर के उधर भेज दिया जाए तो y बराबर 180 डिग्री और माइनस 135 डिग्री होगा, तो घटाओगे तो 45 डिग्री बचेगा, याद रखना। 180 में से 35 घटाओगे तो 45 बचता है। तो यहाँ से हमको x और y अगर निकल गया तो हमसे एक्स एम वाई पूछ रहा था, तो एंगल एक्स एम वाई बराबर हम लिख सकते हैं कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, यानी कि 40 डिग्री और प्लस 35 डिग्री, तो इसको जोड़ेंगे तो 75 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? प्रिंट कर लीजिए। हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, 45 होगा, 45, तो 45 होगा तब कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, 85 डिग्री हो जाएगा, 85 डिग्री हो जाएगा। प्रिंट कर लो, प्रिंट कर लो।